वैसे तो आजकल हर किसी को एक वायरस ने अपना शिकार बनाया हुआ है, जिसे हम प्यार से मोबाइल कहते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सब लोग सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल में मस्त और व्यस्त पाए जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी हम लेकर आए हैं, जिसमें एक जवान लड़की जो कि अपने पिता के साथ घर में रहती है। उसके पिता सिंगल पेरेंट हैं। उन्होंने प्रिया को बड़े नाजों से पाला पोसा है। घर का सारा काम भी प्रिया के पिता ही किया करते हैं, जिनका नाम रमेश है। मतलब अपनी लड़की से कुछ भी नहीं कराते, बहुत स्नेह करते। एक दिन की बात है, प्रिया जो एक 18 साल की होनहार लड़की है, हमेशा की तरह अपने मोबाइल में व्यस्त थी। बिस्तर पर लेटी है। दूसरी तरफ उसके पिता रमेश उसके लिए नाश्ता तैयार कर रहे थे। उन्होंने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन प्रिया ने सुना ही नहीं। मोबाइल ने प्रिया को जैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। रमेश जी उसे बार बार टोकते, लेकिन प्रिया उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती। एक दिन रमेश जी ने उससे कहा, बेटा मोबाइल का इतना इस्तेमाल ठीक नहीं। लेकिन प्रिया ने चिढ़कर जवाब दिया, पापा प्लीज़ बात बात पर टोकना बंद करिए। रमेश जी ने चुपचाप खुद को पीछे खींच लिया। वे उदास होकर सोचते रहे कि उनकी बेटी उनसे कितनी दूर हो गई है। उनके हाथ में वो तस्वीरें थीं। वो प्रिया के बचपन की याद करके उदास होने लगते हैं और प्रिया को अब किसी बात के लिए भी टोका नहीं करते। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उनकी और प्रिया की जिंदगी बदलने वाला था। प्रिया मोबाइल देखते हुए सड़क पार कर रही थी और तभी एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ बढ़ी। रमेश जी ने अपनी बेटी को देखा और बिना एक पल गवाए दौड़कर उसे खींच लिया। उन्होंने स्वयं की जान की परवाह न किए हुए अपनी बेटी को बचाया। डरी हुई प्रिया अपने पिता से लिपट गई और पहली बार उसने अपने पिता की चिंता को महसूस किया। उस दिन के बाद प्रिया ने अपने पिता के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने साथ में छोटी छोटी खुशियां बांटनी शुरू की। अब रमेश और प्रिया का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और दोनों, बेटी और पिता, अब हर पल को जीते हैं और साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए। जब हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, तो हमें भी उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी अपने माता पिता से दिल से प्यार करते हैं, तो कमेंट में आई लव यू मम्मी पापा जरूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।